हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये हम जानेंगे। क्या ग्रहस्थितियाँ हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या हमें अच्छे फल मिलेंगे, क्या बुरे फल मिलेंगे, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आपको एनर्जी में कमी दिख सकती है, बोलने में थोड़ा सा। आप जानते ही हैं कि आज निर्जला एकादशी है, जिसकी वजह से थोड़ा इसका प्रभाव वाणी में दिख सकता है। तो बुध का ये जो परिवर्तन होने वाला है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्ञान योग का निर्माण हो जाएगा जैसे ही बुध आएंगे। और सूर्य भी 15 जून से बुध के साथ ही गोचर करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, यदि हम इसे गहराई के साथ समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि जब बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यदि आप नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्रमशः मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे। और इनका जो गोचर काल है ये सबसे ज़्यादा समय राहु के नक्षत्र आर्द्रा में होगा, जो समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और रही बात कि इसे यदि समझना है कि कब इस नक्षत्र में होंगे, तो बड़ा सरल है, क्योंकि ये 9 चरण में गोचर करेंगे। 9 चरण में गोचर करने का मतलब ये है कि लगभग ये 17 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। तो हम इसे 18 दिन मान के चलते हैं, तो 2-2 दिन एक एक चरण में गोचर करेंगे। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग के मृगशिरा के 2 ही चरण हैं यहाँ पर मिथुन पर, और आर्द्रा के 4 हैं और पुनर्वसु के 3 चरण हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि राहु के नक्षत्र में कब रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में कब रहेंगे और गुरु के नक्षत्र में कब रहेंगे। तो इससे आप और भी डीप तरीके से समझ पाएंगे। आइए जानते हैं, क्योंकि बुध देखा जाए तो आपके भाग्येश बनते हैं और आपके बेस भी बनते हैं, और बेस होके ये आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और इनका जो दृष्टि संबंध है वो आपके तीसरे भाव से भी बनेगा। क्या कैसे प्रभाव देंगे इसे हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में उन्नति करने वाला, भाग्योदय कराने वाला, और आपके जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उसमें कोई समस्याएं आ रही थी, कोई बाधाएं आ रही थी, तो अब ये बाधाएं दूर होंगे और आपको उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। जैसे वो व्यापार के रूप में आप जुड़ना चाहते हो, नौकरी पेशा के रूप में जुड़ना चाहते हो, या अन्य जिस तरह भी धन अर्जन के लिए, या आप विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं और किसी तरह की समस्याएं आ रही थी, तब वो समस्याएं दूर होंगी और आपको सफलताएं मिलेंगी। बुध का गोचर काल विदेश से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा से के रूप में जुड़े हुए लोगों को धन लाभ कराने वाला और सफलता दिलाने वाला माना जाएगा। यदि कोर्ट कचहरी के मामले हैं
उनमें आप प्रयास कर रहे हैं परंतु आपको विजय नहीं प्राप्त हो रही, तो ये समय होगा विजयश्री प्राप्त करने के लिए। व्यर्थ की व्यय से आप परेशान हैं, तो अब ये व्यर्थ का व्यय अब धीरे धीरे संचित होना शुरू होगा। आपको खेलकूद के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया से हैं, तो आपको यहाँ पर सफलताएं देखने को मिलेंगी। छोटे भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद अनबन की स्थितियाँ बनी हुई थी तो ये दूर होती हुई दिखाई देंगे। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि बुध का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति निभाएगा। आप मेहनत तो करेंगे और मेहनत सभी करते हैं, और कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं जिसकी वजह से हम गलत निर्णय कई बार ले लेते हैं जोश में आके। तो बुध महाराज की कृपा से इस समय आप बड़े विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आपके जीवन में जो प्रभाव है वो सफलता का होगा, लाभ का होगा। यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि बुध का ये गोचर काल है स्वराशि में होने जा रहा है। इनका गोचर काल ये मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि में 6 जून से ये गोचर करेंगे, तो 7 जून से आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि अब ये फिर 22 जून तक मिथुन में रहेंगे और इसके बाद ये 22 जून को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ लगभग 17 दिनों का समय है। तो इसका प्रभाव कैसा क्या रहेगा इसे हमने समझा जाना। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आप यदि ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, सब कुछ बराबर हो, जो हम सुनते तो समझ में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी ज्योतिष का ज्ञान हो। एक तो हमेशा कुंडली विश्लेषण, पर्सनल कुंडली विश्लेषण पर निर्णय नहीं लेना। दूसरा, ज्योतिष के बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को, किसी भी विषय को समझेंगे नहीं तो उसके विषय में फिर थोड़ी सी जो है तो शंकाएँ हो जाती है। इसके अलावा इसमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बुध का ये जो गोचर काल है बड़ा श्रेष्ठ है और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। भले ही थोड़े समय के लिए ये परिवर्तन काल है, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण। और रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।